अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने वीडियोस देखी होंगी कि मलिक रियाज की बेटियों ने उज़्मा खान और उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया। उज़्मा खान पर तशद्दुद किया गया, उसके साथ नाजेबा हरकत की गई, घर की चीज़ें तोड़ डाली गईं और इस सारे अमल की वीडियो भी बनाई गई। इन वीडियोस को बाद में व्हाट्सएप और यूट्यूब की मदद से वायरल किया गया। उज़्मा खान की इज्जत का प्रैक्टिकली जनाजा निकाल दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये कहते हैं कि उज़्मा खान को और हुमा खान को मलिक रियाज के पांव पर गिर जाना चाहिए और रो रो कर माफ़ी मांगनी चाहिए। उज़्मा खान को मलिक रियाज की बेटियों अंबर मलिक, पश्मीना मलिक और आमना मलिक से भी कैमरे के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लगे या थोड़ी देर सोचने के बाद आप भी इसी नतीजे पर पहुंचें कि उज़्मा खान को न सिर्फ मलिक रियाज और उसकी बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि कैमरे के सामने आकर थैंक यू मलिक रियाज भी कहना चाहिए। आइए जज्बात को एक तरफ रखकर मामले को ठंडे दिल के साथ देखते हैं, हकायक पर फोकस करते हैं। जो हुआ वो ये था कि मलिक रियाज की बेटियां अपने गार्ड्स के साथ आईं। इन गार्ड्स ने दीवारें फैलांदी, गेट खोला। उज़्मा खान और उसकी बहन हुमा खान पर तशद्दुद किया गया, घर की चीजें तोड़ डाली गईं। उज़्मा खान और उसकी बहन के साथ नाजेबा हरकत की गईं कैमरे के सामने। इस सारे अमल की वीडियो बनी और फिर इस वीडियो को पूरे पाकिस्तान में फैला दिया गया। इस तरह से उज़्मा खान की इज्जत का प्रैक्टिकली जनाजा निकाल दिया गया, उसके कैरियर का बेड़ा गर्क कर दिया गया। शायद उज़्मा खान सारी उम्र इस शौक से बाहर ना आ सके। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप ठंडे दिलो दिमाग से सोचें तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि उज़्मा खान को माफ़ी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, उसे मलिक रियाज को थैंक यू भी कहना चाहिए। अब हम फोकस करते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये सवाल हमें हकीकत की तरफ लेकर जाता है, हमें ये बताता है कि इस मुल्क में हमारी हैसियत क्या है। जरा सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए कि उज़्मा खान और उसकी बहन के साथ मलिक रियाज की बेटियां क्या क्या कर सकती थीं, जो उन्होंने मेहरबानी करके बड़े दिल के साथ नहीं किया। लेकिन अगर वो ये सब कर गुजरती तो कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मिसाल के तौर पर वो उज़्मा खान और हुमा खान के कपड़े फाड़ सकती थीं, वो उज़्मा खान को गोली भी मार सकती थीं, वो उज़्मा खान के चेहरे पर तेजाब फेंक सकती थीं, गार्ड्स को कहकर गैंग रेप करवा सकती थीं, या फिर पानी की जगह तेल फेंककर उज़्मा खान को जिंदा जला सकती थीं। ईमानदारी से खुद से एक सवाल कीजिएगा, इस सवाल का जवाब सोचिएगा कि अगर मलिक रियाज की बेटियां ये सब कर गुजरती तो कौन माई का लाल था जो इंसाफ करता। इंसाफ तो दूर की बात, इंसाफ के बारे में सोच भी सकता। ये तो मलिक रियाज की बेटियों का बड़ा पन है कि उन्होंने बेरहमी और बेदर्दी के साथ उज़्मा खान की जान नहीं ली। इस पर हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको शायद ये बात बुरी लगे, हो सकता है बहुत ही बुरी लगे, मगर हमें हकीकत पसंदी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हकीकत ये है कि एक आम आदमी की हमारे मुल्क में कोई हैसियत ही नहीं। हमारे मुल्क में कोई आम आदमी अगर सांसें ले रहा है तो वो मलिक रियाज जैसे लोगों की मेहरबानी है। जरा मॉडल टाउन का कत्लेआम याद कीजिए, पुलिस की सफाकी और गुल्लू बट की बदमाशी को जहन में लाइए। दिन दहाड़े पुलिस ने 16 लोगों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इनमें एक हामला औरत भी थी जिसके चेहरे पर गोली मारी गई। 100 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी, जिनकी ठुकाई डंडों और सोटों से की गई वो अलग। ये सब दिन दहाड़े हुआ, कैमरों के सामने। गुल्लू बट ने गाड़ियां तोड़ी, उस पर मुकदमा चला और वो सजा भुगत कर जेल से बाहर भी आ चुका। लेकिन क्या मॉडल टाउन कत्ले आम में मरने वालों को इंसाफ मिल सका? 6 साल गुजर चुके, किसी को याद भी नहीं कि ये केस किस स्टेज पर है। कहने को तो मुल्क में अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट भी है, मीडिया भी आजाद है और सच कहने का दावा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मॉडल टाउन कत्ले आम के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल सका। तो अब अगर मैं ये कहूं कि पुलिस की आला ज़र्फी थी, शहबाज शरीफ की अजमत थी कि सिर्फ 16 लाशों से काम चला लिया,
اگر طاہر القادری کے سارے مریدوں کو دہشت گرد کہہ کر قتل کروا دیا جاتا تو کسی نے کیا بگاڑ لینا تھا؟ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ پولیس اور طاقتور لوگوں کی رحم دلی ہے کہ ہم عام لوگ ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ تو ہے پرانے پاکستان کی باتیں تھیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں نئے پاکستان پر۔ کچھ ہفتے پہلے ہی ایک کرنل کی بیوی نے باوردی پولیس اہلکار سے جو سلوک کیا وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ کس طرح اس نے باوردی اہلکاروں کی بے عزتی کی اور قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ وہ تو پولیس والے نے تھوڑی سی عقل مندی کی اور گاڑی کے سامنے سے ہٹ گیا، ورنہ کرنل کی بیوی نے تو اس پر گاڑی چڑھا دینی تھی۔ وہ مر جاتا یا معذور ہو جاتا، ہونا کچھ بھی نہیں تھا، جیسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک نامعلوم عورت کے خلاف FIR کٹ جاتی اور معاملہ جاتا کھو کھاتے۔ اب اسی بات پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ لیفٹیننٹ کرنل فوج میں افسر ہوتا ہے، مگر اتنا بڑا افسر بھی نہیں ہوتا۔ اصل طاقت اور اختیار تو بریگیڈیئر کے رینک سے شروع ہوتا ہے۔ ایک عام سی عورت جو ایک کرنل کا بستر گرم کرتی ہے، وہ اگر اس طرح سرے عام قانون کا ریپ کر سکتی ہے تو سوچئے کہ ملک ریاض کیا نہیں کر سکتا۔ ملک ریاض تو ریٹائرڈ جرنیلوں کی جیبیں گرم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک جرنیل لاکھ کا ہوتا ہے تو ریٹائرڈ جرنیل 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے افسر جب ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے تو ملک ریاض کے دربار میں اپنی بولی لگواتے ہیں۔ ملک ریاض کی پھینکی ہوئی ہڈی سے ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ ملک ریاض بھگوان ہے، ان داتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ناخداؤں کے لیے وہ خدا سے کم نہیں۔ سچ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی اس حرکت سے ملک ریاض کو شاید پتہ بھی نہ ہو، لیکن ایک سچ تو یہ بھی ہے نا کہ اگر ان کا باپ ملک ریاض نہ ہوتا اور وہ ایک عام آدمی کی بیٹیاں ہوتی تو آمنہ ملک اور امبر ملک وغیرہ کو یہ کام کرنے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ اسی لیے ہماری نظر میں یہ ملک ریاض کی بیٹیوں کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے عظمیٰ خان کی جان بخشی کر دی، اور وہ کم از کم ابھی تک زندہ بھی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ عظمیٰ خان کیمرے کے سامنے ملک ریاض اور اس کی بیٹیوں کے قدموں پر گر جائیں اور رو رو کر معافی مانگ لیں۔ ملک ریاض بڑے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے 10-15 کروڑ روپے بھی دے دیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ ایک قانون بنائیں جس میں ہر عام آدمی پر فرض قرار دیا جائے کہ وہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ تھینک یو ملک ریاض، تھینک یو ملک ریاض کہے، تھینک یو حکومت پاکستان کہے، کیونکہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس سے ایک عام پاکستانی کو اپنی اوقات معلوم پڑ جائے گی اور حکومت کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔